ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद। दुआ है सबकी सदा जियो तुम, दिलों के आंगन में खुश रहो तुम, सदा जियो तुम, सदा जियो तुम, सदा जियो तुम। ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद। अजीम बेटे का, अजीम माँ का, है आज प्यारा वो एक जहां का। अजीम बेटे का, अजीम माँ का, है आज प्यारा वो एक जहां का। जन्म भी इसका है एक नेमत। ये सच नजर हमको आ रहा है। ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद। सदा जियो तुम, सदा जियो तुम, सदा जियो तुम। जहाँ पे पलकर जवा हुए थे तुम्हारे जौहर आया हुए थे। जहाँ पे पलकर जमा हुए थे तुम्हारे जौहर आया हुए थे। गली तुम्हें वो याद कर रही है, वो घर तुम्हें फिर बुला रहा है। ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद। सदा जियो तुम, सदा जियो तुम, सदा जियो तुम। है जोड़ कब इसके बाकपन का, वो चांद खुर्शीद के सहन का। है जोड़ कब इसके बाकपन का, वो चांद खुर्शीद के सहन का। इससे रोशन हुई है राहें, वही तो रस्ते बना रहा है। ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद। सदा जियो तुम, सदा जियो तुम, सदा जियो तुम।
लबों पे सबके पुकार तुमसे है, जुल्मते शब की हार तुमसे। लबों पे सबके पुकार तुमसे है, जुल्मते शब की हार तुमसे। तुम्हारी तहरीक के सफर का हर एक दिया मुस्कुरा रहा है। ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद। दुआ है सबकी सदा जियो तुम दिलों के आंगन में, खुश रहो तुम सदा जियो तुम, सदा जियो तुम, सदा जियो तुम। ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद। सदा जियो तुम, 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 सदा जियो तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को राब्ता कमेटी की तरफ से बहुत बहुत आदाब। कायद जनाब अख्तर हुसैन भाई को बहुत बहुत आदाब। आज बहुत अहम मौजू पर हमने वीडियो ब्रीफिंग रखी है राब्ता कमेटी ने, लेकिन उससे पहले हम उस अपने अहम मौजू पर जाएं। मैं तमाम अहबाब का, वफापरस्तों का, माँ बहनों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने हफ्ता तशक्कुर मनाया। कायद जनाब अख्तर हुसैन के बाइज्जत बरी होने की खुशी में भरपूर अंदाज में हफ्ता तशक्कुर मनाने पर न सिर्फ कराची बल्कि नवाबशाह, हैदराबाद, सक्कर, मित्र खास, टंडलाया, टंडजाम, सकरन, उमरकोट, पता नहीं कौन कौन से इलाकों में, टंडो आदम, सांगड़ और पंजाब के इलाकों में, सिंध के मुख्तलिफ मजीद इलाकों में, सूबा सरहद और अपने बलूचिस्तान में भी साथियों ने अपने अपने तौर पर, और दीगर मज़ाहिब के जो लोग हैं उन लोगों ने भी अपने अपने तौर पर हफ्ता तशक्कुर मनाया। हम इसके अलावा पूरी दुनिया में ओवरसीज यूनिटों में, बरतानिया हो या अमेरिका हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पुर्तगाल, जर्मनी, फ्रांस, खलीजी ममालिक और दीगर ममालिक, जहां जहां एक परस्त भी रहता है, उसने अपने खुशी का इजहार किया। माओं ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने भरपूर अंदाज में नवाफिल अदा किए। हर जगह नवाफिल अदा किए गए, शुक्राने के, आतिशबाजियां हुई, मिठाइयां तकसीम हुई, केक काटे गए, अपनी खुशी का मुख्तलिफ तरीके से इजहार किया गया। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं और इस तरह से दुनिया को दिखा दिया कि एमक्यूएम के कारकुनान और महाजर समेत तमाम महरूम मुस्लिम अवाम आज भी शीशे दीवार की तरह कायद जनाब अख्तर हुसैन के साथ है। एक दफा फिर उन सब का राब्ता कमेटी की जानिब से, कायद की जानिब से तमाम मजलूमों का जो दीगर तंजीमों से ताल्लुक रखते हैं, चाहे बलोच हो, सिंधी हो, पंजाबी सराइकी हो या क्या नाम है पश्तून हो,
गिलगितियों, बल्तिस्तानियों, सबका मैं मशकूर हूँ दिल की गहराइयों से। कायद को, कायद जनाब अख्तर हुसैन भाई को एक दफ़ा फिर उनकी जीत पर, कौम की जीत पर मुबारकबाद राब्ता कमेटी की जानिब से, पूरी कौम की जानिब से पेश करता हूँ। अब मैं असल मौजूद की तरफ आता हूँ। मेरी माँ बहनों, बुजुर्गों, तहरीकी साथियों, बाबा परस्तों, हमदर्दों, बिलखुसूस कराची में रहने वालों, हैदराबाद में रहने वालों, बिलखुसूस कराची में, कराची के बासियों, कराची के लोकल्स, क्या कहते हैं उर्दू लोकल्स को, कराची के मुकामी अफराद से मैं मुखातिब हूं। और मैं मुकामी और गैर मुकामी का पहले फर्क बता दूं, उसके बाद मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। कराची में हो, हैदराबाद में हो, लाहौर में हो, पेशावर में हो, वो शख्स वहां का मुकामी उस वक्त तक रहता है, उस वक्त मुकामी बनता है जहां से कमाता है, खाता है, वहीं खर्च करता है, और अगर मरता है तो वहीं दफन होता है। अगर पेशावर में कोई कमा रहा है, खा रहा है, तो पेशावर में इंतकाल के बाद दफन होता है, तो वो मुकामी पेशावर का है। इसी तरह कराची में जो खा रहा है, कमा रहा है, वो मुकामी कराची का है, अगर इंतकाल के बाद वहां दफन होता है। लेकिन अगर कराची को दुबई समझ कर आने वाले अपने महीने की और साल भर की तनख्वाह अपने इलाकों में भेजते हो और वो इंतकाल होने पर डब्बों में बंद होकर अपने मुल्क भेजे जाते हो, तो उनको हम गैर मुकामी तस्वीर करते हैं। ना तस्वीर क्या करते हैं, है ही गैर मुकामी। उनका कराची से क्या ताल्लुक है, वो कराची को दुबई समझ के आते हैं। चाहे वो मासियां बनकर आए, चाहे वो ड्राइवर बनकर आए, चाहे वो चौकीदार बनकर आए, चाहे वो बड़े बड़े बिजनेसमैन बनकर आए, पूरी पूरी कपड़ों की मार्केटें और लोहे की मार्केटों पर कब्जा कर ले, गाड़ियों की मार्केटों पर कब्जा कर ले। लेकिन जब मरते हैं तो वो अपने आबा के पास जाते हैं, उनकी बॉडी वहां जाती है, वहां दफन होते हैं। तो वो क्या हुए, वो गैर मुकामी हुए, वो कराची आइट नहीं खिलाएंगे। आज मैं हम कलाम हूं कराची वालों से, मुकामी कराची वालों से। आपसे मैं दिल गिरफ्तार होकर यह बात करना चाहता हूं कि देखिए, कराची का जो हाल आज है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उन वजूहात में भी आऊंगा इशारतन किनायतन, लेकिन असल मौजू पर मैं रहना चाहता हूं कि कराची में जिस तरीके के स्ट्रीट क्राइम्स की जो बीमारी फैल गई है, खुलेआम दिन दहाड़े बिला खौफ व खतर वारदातें हो रही हैं, इससे पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। पहले तो ये देखा गया कि बैंकों में और दुकानों में लूटामारी होती थी, चोरी होती थी, रात को घरों में, बड़े बड़े घरों में डकैतियां पड़ जाती थी। आज तो कराची उनके लिए वो बन गया है, क्या नाम है, सोने की चिड़िया बन गया है, दरख्त से गिरा हुआ फल बन गया है, उठाओ खा लो, लूट लो। शहर की तमाम सड़कों पर हर इलाके में शहरियों को लूटा जा रहा है। हत्ता के गलियों के घरों के सामने मासूम शहरी खड़े होते हैं अपने घर के गेट में, उनको लूट लिया जाता है। शहरी जरा से भी मजामत करें तो उन्हें बेदर्दी और सफाकी से गोलियां मार दी जाती हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम के रोजाना हजारों वारदातें हो रही हैं कराची शहर के अंदर, जिनमें से थानों में सिर्फ 10% वाकयात रिपोर्ट होते हैं, बल्कि इतने भी नहीं होते होंगे, क्योंकि थानों में अगर रिपोर्ट करने जाए तो थानों वालों की चांदी हो जाती है, उल्टा उन्हीं के गले पड़ जाती जो रिपोर्ट दर्ज करने आता है। CPSC की भी रिपोर्ट मौजूद है जो पुलिस के दावों की तरदीद करती है
कराची जो इन लुटेरों के लिए, उन डाकुओं के लिए, इन गैर मुकामी लुटेरों, गैर मुकामी डाकुओं के लिए जो बाहर से आते हैं, गांव, अपने किसी गांव से, दूसरे शहर से, पंजाब से, सरहद से, कहीं से भी आते हो, वो उनके लिए कराची चिड़िया, सोने की चिड़िया बन गया, डाकू की जन्नत है। ये कराची डाकुओं की जन्नत बन गई है। अब तो कराची के शाहराहों पर रोजाना रात को सड़कों पर बाकायदा नाके लगाकर एक ही वारदात में, एक सिंगल वारदात, 1 घंटे के अंदर 100 लोगों को लूट लिया जाता है। कुरंगी क्रॉसिंग का वाकया आपके सामने है। मैं इसकी रिपोर्ट आपको अभी वीडियो के जरिए दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं। अभी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, ये रिपोर्ट मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा आपको, थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगा आपके सामने। मैं अल्ताफ भाई की दिली कैफियत बयान करना चाहता हूं। सबसे पहले, जब से इन वाकयात में तेजी आई है, अल्ताफ भाई बहुत ज्यादा परेशान है, गमज़दा है। अपनी इतनी बड़ी कामयाबी जो उनको हासिल हुई है, उस खुशी को भूल गए, उस खुशी को साइड में रख दिया है। बहुत दुखी है। उनका बस नहीं चल रहा कि किस तरह से मैं उड़कर कराची पहुंच जाऊं और अपने साथियों के दरमियान जाऊं और इन डाकुओं का, इन बदमाशों का सड़कों पर निकलकर मुकाबला करूं, उनको रोकूं अपने हाथों से, साथियों की मदद से। लेकिन बहुत साथियों, आप खुद बताएं कि हम अल्ताफ भाई को यहां से कैसे जाने दें। हम कायदे तहरीक को खोना तो नहीं चाहते। कायदे तहरीक यहां पर भी कैद बंद जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। यहां पर भी उनकी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। यहां यूके के साथी उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम संभाले हुए हैं। ऐसे हालात में हम उनको कराची कैसे जाने दें। लेकिन हम ये समझते हैं कि कराची में अल्ताफ भाई को कम से कम इतना एतमाद, इतना भरोसा है। कराची में उनके नुमाइंदे मौजूद हैं, उनके वफा परस्त मौजूद हैं, उनके चाहने वाले मौजूद हैं। तो जो कायदे तहरीक की जो चाहत है, वो अपने उस साथियों के जरिए वो पूरा करना चाहते हैं और कायदे तहरीक की फिक्र और फलसफे के मुताबिक रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म जो उनका फलसफा है, उसके मुताबिक वो देखना चाहते हैं अपने साथियों के जरिए कि हमारे साथी, कायदे तहरीक के साथी, अपनी माँ बहनों की इज्जतों की हिफाजत किस तरह करते हैं, उनको बचाने के लिए आगे बढ़कर अमली इक़दाम उठाने के लिए क्या क्या करते हैं। और उनको कम से कम ये फख्र हासिल है कि अगर वो खुद मौजूद नहीं है बनफ्स नफ्सी कराची के अंदर, तो उनके वफा परस्त साथी मौजूद हैं जो कायदे तहरीक की हिदायत पर मन वन अमल करते हैं। और आगे जो मैं बात करूंगा कायदे तहरीक की हिदायत के मुताबिक उस पर मन वन अमल करेंगे। ये इस पर अल्ताफ भाई को हमेशा से नाज रहा है अपने साथियों पर कि खाना भूल जाते हैं, लेकिन अल्ताफ भाई के हुक्म अधूरी नहीं करते। तो मैंने आपसे अभी बीच में बात की थी कि ये जो कराची है डाकुओं के लिए जन्नत बन चुका है। जरा देखिए, एक आपको रिपोर्ट हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से जन्नत बन चुका है। जरा रिपोर्ट मुलाजा फरमाइए। जी नंबर 1।
कराची में लुटेरे बेलगाम, ट्रैफिक जैम में लूटमार के वाकयात फिर से रिपोर्ट होने लगे। कराची में कल रात कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जाने वाले कॉजवे ट्रैफिक जैम के दौरान मुसल्लह अफराद ने कई शहरियों को लूट लिया। कराची स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए जन्नत बन गया। पुलिस बेबस। रवा साल के सिर्फ 1.5 माह में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में साफी और पुलिस एहलकार समेत 13 अफराद जान से जा चुके हैं, जबकि 80 जख्मी हुए। यौमिया कराची के शहरी 145 मोटरसाइकिल से महरूम हो जाते हैं। वजीर आला सिंध ने तशवीश का इजहार तो किया, लेकिन वजह खराब मईशत को करार देकर जान छुड़ा ली। ये आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ 1 घंटे के अंदर कोरंगी कॉसवे में क्रॉसिंग में वहां पर 100 से ज्यादा लोगों को लूटा गया। तो ये कॉमन सेंस की बात है, आम आदमी भी समझ सकता है, छोटा बच्चा भी समझ सकता है कि 1 घंटे तक लूटा मारी होती रही, मोबाइलें छीनी जाती रही, रकम सारा कैश छीना जाता रहा, पुलिस रेंजर्स कहां गायब थी? एमक्यूएम अगर खुदा ना खास्ता कहीं पर एमक्यूएम कोई कारकुन नजर आ जाए तो पूरा पूरा एरिया घेर लिया जाता है, पूरा पूरा मोहल्ला को घेराव में ले लिया जाता है, एक के घर के अंदर दरवाजे तोड़कर घुसा जाता है। 1 घंटे ज्यादा अरसे तक ये लूटमारी होती रही और करीबी तमाम जगहों पर पुलिस थाना मौजूद था, पुलिस वाले मौजूद थे और रेंजर्स के एहलकार मौजूद थे, क्योंकि कराची के चप्पे चप्पे पे रेंजर मौजूद है। नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे? कॉमन सेंस जिसकी मैं बात कर रहा था कि इन वारदातों में वो खुद मुलविस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खुली छुट्टी दे दी गई है, ये गलत बात होगी। खुली छुट्टी नहीं दी है, जो तुम चाहो करो, नहीं, वो खुद मुलविस हैं। कौन स्टार्ट हो गया? क्योंकि मैं अपने इंजीनियर साथी से कहूंगा, अगर ऐसी कोई वीडियो उनके पास मौजूद है या कोई तहरीर मौजूद है तो इसमें आप जरूर ये दिखाएं कौम को कि कई जगहों पर रेंजर पुलिस वाले बराह रास्त यानी कि पकड़े गए और आवाम ने आम दागू समझकर वो पकड़ा, कूटा लगाया और उसको थाने के हवाले कर दिया। पता लगा ये रेंजर वाला था, ये पुलिस वाला था। तो ये उनको ये नहीं दे रहे, रास्ता नहीं दे रहे कि आप लूट लो, वो खुद लूटा मारी में मुलविस हैं। उनके भाई बंदे हैं ये सारे, उनका हिस्सा है, बराह रास्त फिजिकली मौजूद है उसके अंदर। एक जियो न्यूज की रिपोर्ट है, जरा मैं अपने ये साथी से कहूंगा जरा दिखाएं ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या कुछ हो रहा है कराची के अंदर। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि शहरियों के तासुरात जो टाइम जब कराची में आया है, शहरियों को तासुरात जरा देखिएगा आप। जो लोग लुटे हैं उन लोगों के तासुरात देखिएगा, वो क्या कह रहे हैं। कराची में ये भी इसके बाद देखिएगा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने नाका लगाकर शहरियों को लूट लिया। मुतासरा शहरी के मुताबिक कम से कम 100 लोगों को मुलजिमान लूट कर फरार हो गए हैं। शहर में क्राइम की वारदातों से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताइएगा शहर में दीगर वारदातें और इस वारदात के हवाले से क्या तफसील है? देखिए जी, कोरंगी काज़वे जो है वो यहाँ पर गाय बगाए इस तरह की वारदातें होती हैं, लेकिन इस बार जो है वो बड़ी वारदात हुई है। मुतासरा शहरी जो उसमें मौजूद था, जैसे लूटमार हुई है, उसने बताया कि तकरीबन 8 से 10 मुलजिमान थे जिन्होंने 100 तकरीबन लोगों को जो है लूटा है। काफी देर तक ये मुलजिमान जो है नाका लगाकर जो है कोरंगी काज़वे पर लूटमार करते रहे, लेकिन पुलिस जो है वो दूर दूर तक नजर न आई। वारदात के बाद जब मुलजिमान फरार हो गए, उसके बाद पुलिस आई, रिवायती कार्रवाई हुई, लेकिन ताहाल 24 घंटे गुजर गए हैं, इस वाक़े में मुलविस किसी मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया। तमाम पुलिस का कहना है कि वाक़े के बाद जो है वो
कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने की ये हदूद है, उसके SHO को मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन अभी तक जो है वो 100 में से कोई एक शहरी भी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में वाकई का मुकदमा दर्ज करने के लिए नहीं आया। शहर में जो लूटमार की वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। शहर में गुज़िश्ता 50 दिनों के दौरान जो है वो मुतअद्दिद वारदातें हुई लूटमार की। 17 तारीख को जो है वो साइट एरिया में मुलजिमान ने जो है वो एक पत्ती के गोदाम में लूटमार की है और इसके दौरान जो है मुलजिमान जो है वो 80 लाख मालियत की जो है वो पत्ती लूटकर फरार हो गए। इसी तरह की दीगर वारदातें जो है वो शहर में हो रही हैं। 50 दिनों के दौरान मुलजिमान ने जो है सैकड़ों गाड़ियों से शहरियों को महरूम किया है, सैकड़ों मोबाइल फोन से महरूम किया और ये वारदातें रोज बरोज बढ़ती ही जा रही हैं। वारदातें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। कमर अली मस्तोई इस हवाले से आगाह करने पर बहुत शुक्रिया। हेलमेट वाला वही से के वो तासुरात दिखा इसी इलाके के अंदर जो आपने देखा जिसमें जो लोग जिनको लूटा गया उनके जरा तासुरात देखे वो क्या कह रहे हैं। हम लोग जा रहे थे रोड के दूसरे दोनों साइडें ब्लॉक थी और रोका गया 10 से 12 लोग थे जो दोनों साइडों को प्रॉपर ब्लॉक करके लूट रहे थे। और मैं इसलिए टाइम बता सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने इस फ़ोन से 15 पे कॉल की है। 8:33 पर मैंने कॉल की है। पुलिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था और इन्फिनिक्स मोबाइल छीना गया है और दर्जनों की दर्जनों गाड़ियाँ मुतासर हो रही थी। लोग पीछे तक रोड जाम था, ये रोड भी जाम था, दूसरा रोड भी जाम था और वो डाकू तसल्ली से लूट रहे थे। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये रोजाना की बुनियाद पे होता है। ट्रैफिक पुलिस वाले दिन में लूट रहे होते हैं, रात को डाकू लूट रहे होते हैं। रात को पुलिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं होता। 10 से 12 लोग थे, बाकायदा बड़े वेपन भी थे, छोटे वेपन भी थे, क्लाशन भी थी और पिस्टल भी थे। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुतासरीन की तादाद लातादाद है, बहुत सारे मुतासर थे। अभी एक पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि कोई मुतासर नहीं है। मैं कहता हूँ कि यहाँ गाड़ियों की गाड़ियाँ लुट रही थी, मैंने खुद देखा है, मैं खुद लूटा हूँ। तो ये कह रहे हैं कि मुतासर कोई नहीं है। अगर ये अपने फ्राइज सर अंजाम नहीं दे सकते तो वो अलग बात है। कितने लोग थे? 7-8 लोग थे भाई। 7-8 लोग थे। तो यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम किया था उन लोगों ने? पूरा ट्रैफिक कोई नहीं आ रहा था, जो आ रहे वो फंस गए, जो उधर थे बेचारे भाग गए। कम से कम कितने अपराधों को लूटा है उन्होंने? 14 लोगों को लूटा है भाई। आपने देखा ख़वातीन हज़रात, ये जो वीडियो आपने देखी है कैसे दिल के फपोले ये लोग निकाल रहे थे और बड़ा रास्त मुतासरीन थे ये। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें इसी हवाले से एक और रिपोर्ट है। ज़रा ये साथी करूँगा कि ज़रा वो भी दिखा दें प्लीज़, ताकि मैं बात को आगे बढ़ा सकूँ। कराची का इलाका कोरंगी कॉजवे, जहां पर ये सूरत हाल पेश आई, ये वारदात की गई, बेखौफी की इंतहा है कि नाका लगाकर लूट मार की गई है, जेवरात नोचे गए, नकदी मोबाइल फोन से शहरियों को महरूम किया गया। पुलिस 25 मिनट ताखीर से पहुंची। इसी सारी सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब, बताइएगा सबसे पहले तो ये वारदात हुई किस तरह और अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, वैसे तो कराची शहर का कोई इलाका स्ट्रीट क्राइम से महफूज नहीं है, लेकिन जो रात का वाक़या पेश आया ये खासा अलार्मिंग है। कोरंगी कॉजवे जो कि शहीद मिल्लत एक्सप्रेस वे से इंडस्ट्रियल एरिया को मिलाता है, तकरीबन 2 का ये रास्ता है जो कि नदी का अबूर करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। इस 2 किलोमीटर के रास्ते पे जो है वो कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं और डाइवर्जन नहीं है, सीधा सीधा रोड है। लेकिन इसके बावजूद भी आगे यहाँ पर वारदातें होती रही हैं। रात का जो वाक़या हुआ उसमें 8 से ज़ायद जो है वो मुसल्लह डकैत थे जिन्होंने नाका लगाकर ट्रैफिक जैम किया और फिर गाड़ियों में लूट मार की। किसी से मोबाइल फ़ोन लूटा, किसी से नकदी लूटी, तो ख़वातीन से जेवरात भी लूटे।
ये वाक़या पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के वाक़यात कोरंगी नदी के रास्ते पर, इसी तरीके से शाहबदल कोरंगी ब्रिज है वहाँ पर भी आए दिन रिपोर्ट होते रहे हैं। रात के जो वाक़या पेश आए जिसमें 100 से ज़्यादा शहरियों को लूटमार की गई, शहरियों से पुलिस हुक्काम के मुताबिक, हमारी जब से कुछ देर कबल SHO कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया से बात हुई है, उनके मुताबिक कोई वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ, कोई शहरी ने पुलिस से रब्ता नहीं किया। तो अब्दुल हसीब, अभी आप कॉजवे पर ही मौजूद हैं, नदी वाले मौजूद हैं, आपके पीछे पुलिस मोबाइल हमें नजर आ रही है। तो अभी यहाँ पर पुलिस क्या कर रही है और क्या यहाँ पर अब नाका लगाया गया है? हैरतंगेज तौर पर इस रोड पर जब भी हमारा आना हुआ है, कभी पुलिस को भी मोबाइल पर नाका लगाए हुए नहीं नज़र आती है, लेकिन वाकई रिपोर्ट होने के बाद सुबह से ही यहाँ पर पुलिस मोबाइल एक नज़र आ रही है, पुलिस एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जिस वक्त वारदातें होती हैं वो रात गए होती हैं या रात के औकात में होती हैं। रात के औकात में यहाँ पर ना पुलिस का गश्त देखने में आता है, ना ही पुलिस का कोई नाका ऐसा नज़र आता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपने तफसील देखी किस तरीके से लोगों ने तफसीलात बताई है। मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि हुकूमत सिंध क्या कर रही है। सिर्फ बयानबाजी, इसे इसलिए कर रही है सिर्फ बयानबाजी, उसको कराची से कोई गर्ज है ही नहीं। जिस तरीके से मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया, आपको मैंने मुकामी और गैर मुकामी का फर्क बताया। मुझे ये बताइए, मुझे बताइए, खुदा न खास्ता वो जो वजीर आला सिंह में क्या नाम उनका, मुराद अली शाह, किसी वजह से अभी पिछले दिनों क्या नाम है उनका, कल परसों इंतकाल हो गया, क्या नाम है, रहमान मलिक साहब का, अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे। बेशक किसी का भी इंतकाल हो जाता है, उनकी बड़ी दादी जाएगी ना, या जहां की शहरी वहां जाएगी, कराची में तो नहीं दफना जाएंगे। किसी भी रिश्ते का नाम ले लें आप, किसी MPA का नाम ले लें, सिंधी MPA का, वो क्या करेगा जब वो उसका खुदा न खास्ता इंतकाल हो जाए तो उसकी बॉडी कहां जाएगी, उसके आबाई गांव जाएगी, कराची में नहीं दफनाएगा। तो वो क्या हुए मेरे फॉर्मूले के तहत गैर मुकामी। तो जो मैं ये कह रहा हूं हुकूमत सिंध से बयानबाजी कर रही है, उसे कराची की सूरत को गैर नहीं है, इसकी यही तो वजह है कि वो सबके सब वज़ीर आला सिंध से लेकर सारी ब्यूरोक्रेसी वजारतों में जुट रहे हैं। अभी मैं रेंजर्स की बात ही नहीं कर रहा, रेंजर्स तो है टोटल गैर मुकामी, उनको तो वहां की ना सिंधी आती है ना उर्दू आती है, तो पता नहीं किस एलियन लैंग्वेज में बात करते हैं, पंजाबी में, पश्तो में, पता नहीं किस में बात करते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूं इलेक्टेड मेंबर्स की, जो अपने आप में सिंध का बासी कहते हैं। सिंध का बासी कहते हैं, कराची का नहीं। स्ट्रीट क्राइम पूरे सिंध में नहीं हो रहा है, कराची में हो रहा है। तो वो क्या हुए गैर मुकामी, लिहाजा इस बात का ख्याल रखिएगा। आगे भी थोड़ी सी बात करूंगा इन गैर मुकामियों के लिए। तो आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूं। एक DIG साहब थे, ये आपके पास है, एक DIG साहब ने उन्होंने मीडिया पर एक बयान दिया था, स्क्रीनशॉट उसका होगा, देखिएगा। हुकूमत सिंध ने ये स्ट्रीट क्राइम, ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स और डाकू सब गैर मुकामी है, उन्होंने ये बयान दिया था, गैर मुकामी है। वो DIG थे, मीडिया पर बयान दिया था, तो उनको हुकूमत सिंध ने उस ओहदे से हटा दिया। याकूब मिनास नाम था शायद उनका। अच्छा, ये सब कुछ तो हो रहा है, ये कोई हमारे लिए, ये इसलिए हम इसको सरप्राइज नहीं समझेंगे, हमारे लिए सरप्राइज नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये तैयार किया हुआ था, चाहे वो सिंधी मिनिस्टर्स हो, चाहे वो रेंजर्स वाले हो, चाहे वो फौज हो, उन्होंने तैयार किया हुआ था माजरे को तबाह बर्बाद करना है, कराची का बेड़ा गर्क करना है। तो वो अपने प्लानिंग में कामयाब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उनको उनकी प्लानिंग में कामयाब होने का मौका किसने दिया? कि हमने दिया, ये माजरों ने दिया। थोड़ा सा और स्पेसिफिक हो जाओ तो ये गद्दारों ने दिया।
अगर ये महाजर गद्दारी न करते, ये मुत्तहिदा कौम मिल्क के जो गद्दार, ये मुत्तहिदा कायदे तहरीक का साथ छोड़कर चले गए और अपनी 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 देर की मस्जिद बना ली, चाहे वह कमाली हो या फारूकी हो या क्या नाम है मकबूली हो, कुछ कोई भी हो, अगर वो ऐसा नहीं करते तो खुदा की कसम अगर अल्ताफ भाई का बाजू बने रहते तो किसी बदमाश की हिम्मत नहीं होती कराची की सड़क पर आकर हमारे मां बहन की तरफ आग दिखा के देख ले। मोबाइल छीनना तो बहुत दूर की बात है, गाड़ियां मोटरसाइकिल छीनना तो बहुत दूर की बात है। तो ये बताना भी जरूरी था, जरा आंखें खुली रखें। ये इन लोगों की वजह से हम यहां तक पहुंचे हैं। इनको तो कौम का फर्ज कहना भी गाली महसूस होता है। माजिर कौम का फर्ज अगर कहा जाए तो माजिर कौम पर गाली आती है, ये तेरे मनूस है। इन्हीं की वजह से शिराजा बिखरा हुआ है आज। लेकिन हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। अब मैं दूसरे मरहले में दाखिल होता हूं कि आपको करना क्या है कि ऐसे ही अपनी मां बहनों की इज्जतों पामार होते हुए देखते रहना है, अपने मोबाइलों को छीनते हुए देखते रहना है, अपने प्यारों की लाशों को हर दूसरे दिन उठाना है? नहीं, इसके लिए हिकमत अमली तैयार करनी पड़ेगी। कल मैं आपको अल्ताफ भाई का एक बयान पढ़कर सुनाता हूं, वो कहां गया? अल्ताफ भाई का एक बयान है जो कल जारी हुआ है, परसों जारी हुआ है। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में निहत्ते और मासूम शहरियों को जिस तरह लूटा जा रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं, इस पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। ये अल्ताफ भाई कह रहे हैं अपने बयान में, मेरा कलेजा फट रहा है। आज मुझे अपने कराची में न होने का शिद्दत से एहसास हो रहा है। काश कि मैं आज कराची में होता तो इन डकैतों का सामना करने के लिए खुद सड़कों पर होता। स्ट्रीट क्रिमिनल से शहरियों को बचाने के लिए, अल्ताफ भाई आगे कहते हैं, स्ट्रीट क्रिमिनल से शहरियों को बचाने के लिए हुकूमत सिंध, पुलिस और रेंजर्स मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। लिहाजा मैं कराची के अवाम से दर्दमंदाना अपील करता हूं कि वो इन सफाक लुटेरों से अपनी जान और माल और इज्जतों को महफूज रखने के लिए अपनी मदद आपके तहत अपनी गलियों में गेट लगाएं और अपने हक के दिफा के लिए आईन और कानून के मुताबिक असला के लाइसेंस बनवाएं। देगी कायदे तहरीक की पॉलिसी। गद्दारों, तुम अपने मजे लूटते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। सिंध हुकूमत के एहलकारों, गैर मकामियों, तुम अपने जेब भरते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे, आखिरी दम तक करते रहेंगे। अरे अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले जिंदा हैं, उसी उन्हीं सड़कों पर, उन्हीं गलियों में मौजूद हैं, वो अलग बात है। आपको नजर नहीं आते, वो हमारी हिकमत अमली है कि आपको नजर नहीं आते। मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले जाना चाहता हूं, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा ज्यादा, 30-35 साल पीछे। एमक्यूएम का जब जमाना उरूज पर था, एमक्यूएम के जमाने में कराची में शहरियों ने अपने अपने इलाकों में, गलियों में हिफाजती गेट लगाए थे। ये जो 15-16 साल के, जो 20 साल के जो हमारे साथी हैं, बच्चे, नौजवान, उनको शायद उनके बुजुर्गों ने बताया होगा, उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा होगा। तो ये हमने गेट लगाए थे, अपने शहर को महफूज किया था, अपनी गलियों को महफूज किया था। लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पुलिस और रेंजर्स के जरिए ये तमाम हिफाजती गेट हटा दिए, तोड़वा दिए और अल्टीमेटम दिया था कि रेंजर्स ने अल्टीमेटम दिया था कि 48 घंटे के अंदर ये सारे 72 घंटे के अंदर ये गेट सारे अपने अपने इलाकों से
अलग कर दो, निकाल दो, तोड़ दो, बाहर फेंक दो, सारे दरवाजा खोल दो, वरना हम खुद आके तोड़ देंगे। और उन्होंने ऐसे ही किया। क्यों? क्योंकि वो जो डकैत और जो चोर उचक्के जो गैर कानूनी, जो उनकी प्लानिंग का हिस्सा थे, जो आने वाले थे, वो भूखे मर जाते। उनकी रोजी और रोटी का इंतजाम किया कि कराची वालों को लूटो खाओ, लूटो खाओ। लिहाजा ये भी आप एक हमारा अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक इसको रोक के रखिएगा जरा, ये वापस दिखाइएगा दोबारा। ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि गेट लगाओ, लाइसेंस बनाओ, ये हमारा नारा बन गया आज का। ये हैशटैग चल रहा है और बहुत ऊपर तक जा चुका है। जरा ये हैशटैग दिखा दीजिएगा दोबारा। गेट लगाओ, लाइसेंस बनाओ, गेट लगाओ, लाइसेंस बनाओ। अब ये हमारा मोटिव है, यही तरीका है अपनी हिफाजत करने का। अब हम इससे 2 कदम और आगे बढ़ते हैं। कैसे करेंगे आप ये गेट लगाओ, लाइसेंस बनाओ, ये कैसे करेंगे? जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि लाइसेंस आपका कानूनी और आईनी हक है। इस्लाम और हर मजहब के नुक्ते नजर से अपनी जान बचाने का सबको हक है, लिहाजा इस हक से आपको कोई महरूम नहीं कर सकता। लाइसेंस बनवाएं, असलियत का लाइसेंस, टीवी लाइसेंस की बात नहीं कर रहा मैं, असलियत का लाइसेंस बनवाएं। और अगर जरूरत पड़े घर की चीजों को, फालतू चीजों को बेच दें। माजी में ताबा ने कहा था टीवी बेचो, VCR बेचो, असला के लाइसेंस बनवाओ। इसको लोगों ने दूसरी नजर से देखा और दहशतगर्द करार दिया कि टेररिज्म फैला रहा है। हाँ, अपनी जान की हिफाजत करना अगर टेररिज्म है, इस टेररिज्म की हम तबलीग करेंगे, मजीद तबलीग करेंगे। अपनी माओ की, अपनी बहनों की इज्जत की हिफाजत करना अगर टेररिज्म है, तो हम इस टेररिज्म को ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे। कराची के शहरी रोजाना लूट रहे हैं। डाकू स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लाखों रुपए दे रहे हैं, अपनी पॉकेट से लाखों रुपए वो लूट के एक एक मिनट में चले जाते हैं। डाकुओं को रोजाना लाखों रुपए देने से बेहतर है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, कायदे तेरी अल्ताफ हुसैन भाई के चाहने वालों, उनको लाखों रुपए देने से, मोबाइल देने से, जान देने से बेहतर है आप आपस में जमा होकर अपनी हर गली में हिफाजती गेट लगाएं। जो अभी आपको हमने अपना मोटिव बताया, अपना वो बताया, एक स्लोगन दिया हमने आपको। ये पॉलिसी है, एमक्यूएम की पॉलिसी आ गई आपके पास, कायदे की पॉलिसी आ गई कि अगर आपको अपनी जानों को बचाना है, स्ट्रीट क्राइम से बचना है, लाखों रुपए को लूटने से बचाना है, जानों को बचाना है, तो आप क्या करें, हर गली में हिफाजती गेट लगाएं। कम से कम गलियों में घर के दरवाजे पर लूटने से तो महफूज रहेंगे। तो घर पे आप दाखिल हो रहे थे, लूट गए। आप देखिए, अभी एक हमें वो वीडियो नहीं मिल सकी, वो आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखी होगी। कश्मीर रोड का वाकया है कि एक खातून शॉपिंग करके घर आई, गाड़ी से उतरी और मोटरसाइकिल सवार आया, उसने अस्तर दिखा, उसे लूटना शुरू किया, शोर मचा। बेटा घर के अंदर से बाहर आया, बेटे को मां के सामने शूट कर दिया। बेटा वही जमीन पे गिर के तड़प के मर गया, शहीद हो गया। ये सब ने देखा है, और अगर नहीं देखा है तो तलाश करें इस वीडियो को। मां के सामने बेटा तड़प के जान देता है। घर के गेट पर अगर ये बैरियर होते तो क्या वो डाकू आ सकता था? और मजे की बात यह कि वो डाकू पुलिस वाला निकला। जब उसको पकड़ने के लिए गए, जब पुलिस गई पकड़ने के लिए, तो पता लगा उनका पेटी बंद निकला वो। तो ये बहुत सारी मिसालें, क्या क्या आपको बताऊं, क्या क्या रोना रो। नहीं ये निकाल लेती। तो मेरे कहने का मकसद है कि आप आईन और कानून के तहत अस्तर के लाइसेंस बनाएं और अपनी हिफाजत खुद करें, किसी से डरे नहीं। मैं
चाहूंगा कुछ नुकात मुस्तफा भाई के पास हैं। मुस्तफा भाई अपने नुक्ते को जरा बयान करना, फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मुस्तफा भाई। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। वाजिबुल एहतराम बानी कायद जनाब अल्ताफ हुसैन, अरकान राब्ता कमेटी और तमाम साथियों को इस वीडियो ब्रीफिंग को देख रहे हैं, सबकी खिदमत में आदाब। आपके सामने इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला हमारे शहर को, हमारे घर को और घर वालों को जो दरपेश है, वीडियो ब्रीफिंग इसी हवाले से आप लोग देख रहे हैं। और हमने यहाँ जो कुछ बताया अभी तक, ये तो सिर्फ 1% भी नहीं है, 99% से ज्यादा तो आप लोग खुद कराची में रहने वाले, बसने वाले खुद रोजाना इस गुंडागर्दी से, इस सफाकी से, इस बर्बरियत से, स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दरिंदगी से आप लोग खुद रोजाना झेल रहे हैं, उसको भुगत रहे हैं, उससे गुजर रहे हैं और रोजाना अपना मालो मता आप खुद लुटवा रहे हैं। आपके सामने ये सब कुछ सूरत हाल है और जो बेबसी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जैसे तारिक भाई ने आपको खुद ये बताया कि किस तरह से शहर में हो रहा है, तो और कोरंगी का एक वाकया जिसकी वीडियो भी आपने देखी, रिपोर्ट्स के वहां बाकायदा सड़क पर किस तरह से लूटमार की गई और कहीं कोई पुलिस का कोई नामो निशान नहीं था। जिस तरह अक्सर शहरियों से पैसे ऐंठने के लिए ये इल्जाम लगाकर कि कहीं किसी ने ड्राइविंग करते हुए शराब नोशी तो नहीं कर रखी है, शहरियों के मुंह सूंघे जाते हैं। इसी तरह से सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, कराची में हमारे कारकुनों को सूंघा जाता है। कहाँ एमकेएम के कारकुनान मौजूद हैं, कारकुनान न मिले तो उनके भाइयों और रिश्तेदारों तक को ले जाया जाता है। तो जो पुलिस एंगल और इदारे एमकेएम के कारकुनों को सूंघते फिरते हैं, उन्हें शहर की हर सड़क पर, हर नाके पर, हर इलाके में ये जो दिन दहाड़े और रोजाना शाम और रात को ये जो लूटते हुए लोग, ये क्रिमिनल्स नजर नहीं आते। ऐसा नहीं कि उनको नजर नहीं आते, वो सब ज्यादातर उन्हीं के भेजे हुए और वो खुद करते हैं। एक रिपोर्ट यहां पर आपके सामने सिर्फ पेश करना चाहूंगा, ये हमारी नहीं, खुद पाकिस्तान के टीवी चैनल समा न्यूज की ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट सिर्फ एक झलक है और जो कुछ इस वक्त कराची शहर में हो रहा है उसका सिर्फ एक पहलू है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और बखूबी समझ सकते हैं कि ये वारदातें कम होने के बजाय बढ़ क्यों रही हैं और कैसे शहर के लोग इन हालात से दो चार हैं। जरा ये मैं ये साथी से गुजारिश करूंगा कि आपको समा न्यूज की रिपोर्ट दिखा दी, इसको जरूर देखिए, जरा गौर कीजिएगा इस रिपोर्ट पर। और अभी खबर यह है कि कराची पुलिस का एक और अफसर डकैतियां कराने और डाकुओं को तहफ्फुज़ फराहम करने में मुलव्विस निकला। अदालती पेशकार भी पैसों के लिए जाली कागजात पर खतरनाक मुजरिमों को रिहा कराने के धंधे में लगे हुए हैं। ये तहलका खेज इंकशाफात डकैतियों में मुलव्विस मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश किए हैं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है शाहनवाज अली कादरी ने, आपको दिखाते हैं। कराची में डाकू दंदनाते फिर रहे हैं। रोज क्यों सैकड़ों शहरी लुट जाते हैं और अगर डाकू गिरफ्तार भी हो जाएं तो क्यों चंद रोज बाद ही रिहा होकर दोबारा शहरियों को लूटने और मज़ाहमत पर कत्ल करना शुरू कर देते हैं। हमने वारदातियों का खोरा ढूंढने की कोशिश की तो डकैतों का ताक़ुब हमें एक पुलिस अफसर तक ले आया। जी हाँ, AVLC में तैनात अहलकार ASI खिजर हयात कई बरसों से वारदातें कराने में मुलव्विस निकला।
AVLC के ASI खिजर हयात की डकैतियां कराने में मुलविस होने और डाकुओं को तहफ़्फ़ुज़ देने का इंकिशाफ इसकी सरपरस्ती में काम करने वाले गिरफ्तार मुलजिम ने किया। खलील अहमद नामी मुलजिम इससे पहले 8 बार गिरफ्तार हो चुका था और हर बार खिजर हयात के सिस्टम की वजह से छूट जाता था और फिर डकैतियां शुरू कर देता था। मेरा नाम खलील अहमद वल हबीब रज़ा खान है और मैं तकरीबन 1990 से मैं डकैतियों की वारदातों में मुलविस हूँ। ACLC का एक ऑफिसर है, खिजर हयात नाम है, वो उसने कहा कि मैं तुम्हें फुल सपोर्ट दूंगा, शेल्टर दूंगा, तुम मेरे साथ काम करो। उनके पास पिस्टल हैं बहुत सारी, तो वो हमें पिस्टल देते थे कि तुम्हें पिस्टल अपने पास रखो और इन डकैतों को प्रोवाइड करो, जब भी इनको ज़रूरत पड़े दो। और जब वो वारदात करके आते थे फिर पिस्टल 8,000 रुपये रेंट चार्ज करते थे वो। अगर उनकी गाड़ी यूज़ होती थी उस गाड़ी के अलग पैसे लेते थे। जो हमारे साथी थे डकैत, उसमें अली सूर थी, रिजवान, सफदर और सुहेल, ये लोग फायरिंग करने में बिल्कुल भी दरीग नहीं करते थे। अक्सर बेशतर ही फायर करते थे मज़ाहिमत पर और लूटे बगैर निकलते नहीं थे वापस उस जगह से जहाँ जाते थे। लूटने के बाद हम सीधा जाते थे खिजर के बंगले पे, वहीं पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते थे आपस में कि किसको कितना हिस्सा मिलना है। सबसे ज़्यादा खिजर को हिस्सा मिलता था। मुलजिम खलील अहमद ने जालसाजी के ऐसे धंधे का इंकशाफ किया जिसमें अदालती अमला भी मुलविस है। खलील अहमद जो खुद जाली दस्तावेजात बनाने का भी माहिर है, इसका कहना है कि अदालती पेशकार रिश्वत के एवज जाली कागजात पर भी खतरनाक तरीन मुजरिमों को रिहा कराने में उनके मददगार हैं। उसमें हमारे साथ पेशकार भरपूर ताउन करते हैं। पेशकार ताउन करते हैं जनाब, क्योंकि हम अगर छोड़िए पैसे देते 30,000 रुपये, तो उसमें आधे पैसे पेशकार को जाते हैं। 30,000 में से 15,000 पेशकार के होते हैं, 15,000 में वकील और हमारा उसमें तमाम खर्चा मिलता है। तो पेशकार में बाय हैंड वेरिफिकेशन देते हैं, हम वेरीफाई करा के वापस जमा कराते हैं और बंदा रिलीज हो जाता है। अब तो कितनी जमानतें आपने कराई हैं जाली? सैकड़ों करवाई हैं, मुझे गिनती याद नहीं, लेकिन सैकड़ों के तादाद में कराई है मैंने मंशा फरोशों की भी कराई है, डकैतों की भी कराई है, चोरों की कराई है, स्टेट क्रिमिनल्स की करवाई है ज़्यादा जमानतें। उसमें हम जो ना ये नहीं देखते कि कौन है। एक गालिब नाम का बंदा था तालिबान का, वो फैसिलिटर है, उसको निकाला था बाहर। किस तरह से निकालता? उस पर 2 लाख रुपए की छोटी थी उसकी, उसमें ग्रेनेड का केस था, तो उस पर छोटी उसकी कराई नहीं, निकलवा दिया बाहर उसको। SSP सेंटर गुलाम मुर्तजा के मुताबिक खलील अहमद के साथ वारदातें करने वाले 2 दीगर मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि पूरे गिरोह में 1 दर्जन से जायद मुलजिमान शामिल हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। और अभी खबर ये है कि कराची पुलिस का एक और अफसर डकैतियां कराने। ये आपने रिपोर्ट देखी कि पुलिस के अफसरान खुद किस तरह से बाकायदा क्रिमिनल्स के गैंग उन्होंने खुद पाले हुए हैं, वो खुद करवा रहे हैं ये वारदातें। तो जब जिनका काम इन वारदातों की रोकथाम करना है, इनका खात्मा करना है, जब वो खुद करवा रहे होंगे तो कैसे ये वारदातें रुक सकती हैं। एक और वाकया अभी 3-4 रोज पहले जब वो पकड़ा गया तो उसके साथ बाकायदा देखे किस इदारे की पुलिस की ये नंबर प्लेट है, किसके कार्ड निकले, ये अगर आप रिपोर्ट ये भी देखिए आप। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हो आप? काला पुल के पास। काला पुल पे। अभी आप कहाँ खड़े हुए थे? मैं यहाँ मेन शारा फैसल पे। क्या कर रहे थे आप? मैं तो खड़ा हुआ था, दूसरा अंदर भाई के पास। क्या कर रहा था अंदर दूसरा? वो मुझे नहीं पता, मैं बस बाहर खड़ा। आपके साथ था वो? नहीं, मैं उसके साथ आया हुआ था। क्या नाम क्या उसका? उसका नाम है वो उज़ैर। उज़ैर नाम है। वो कहाँ रहते हैं? वो वहीं रहते हैं मेरे वहाँ। अच्छा, आप डकैती कर रहे थे वहाँ पे? मेरे को नहीं पता, मैं बाहर। आपके बंदे के पास पिस्टल थी? हाँ। उसने फायर किए? हाँ। कितने फायर किए उसने? वो मुझे नहीं पता। आप उसके साथ है ना? हाँ। ये गाड़ी आपकी है बार 125? हाँ। ये नंबर प्लेट आपकी है? हाँ। आपकी गाड़ी की है? ये मेरी नहीं है, उसी की है। ये कौन है? ये कौन है? ये पहले भाई था। ये भाई था, अभी किधर है? अभी ये बाहर चला गया। ये तो आपके साथ ही इसकी की शक्ल का था वो बंदा जो था आपके सऊदीया में साथ। बैठा यही था, यही कटिंग, यही चेहरा, यही बंदा था साहब, इसके साथ जो था यही बंदा था। देख लो मेरा मोबाइल, यही था ना तुम्हारे पास? हाँ भाई, भाई आपसे डकैती हुई है? मैं जो है वो ऑफिस से निकला हूँ, मैं ATM में मेरे से पहले एक बंदे लोग खड़े थे, उन्होंने अपना पैसे निकाले हैं, तो मैंने कार्ड निकाल के जब मैंने जेब में डाला, बंदा आया मुझसे छीने। कितने पैसे छीने आपसे? 15,000 रुपये मुझसे छीने। एक ही बंदा था इसके साथ? ये बाहर खड़ा हुआ था? ये बाहर था बैकअप पे। कितने? 15,000 रुपये मुझसे इन्होंने। आप ATM के अंदर थे ना? मैं ATM था, वो बंदे ने मेरी जेब पे मारा,
ठीक है, मुझसे बोलते हैं मेरा मोबाइल निकाला है, मुझे बोलते हैं पैसे और निकाल दे वरना जो है ना मैं फायर मार दूंगा। पिस्टल था बंदे के पास? सिल्वर कलर का पिस्टल था। ठीक है, ठीक है, उसमें मुझसे पैसे नहीं है और फिर मैं आप लोग आ गए पीछे से, फिर वो फायर वगैरह का फायर हुए ना वहाँ पे? एटीएम के पीछे उसके ऊपर भी फायर। ठीक है, पुलिस के ऊपर उसने फायर किए? जी जी बिल्कुल फायर किए। ठीक है, दोनों अब मैं अंदर छुपा हुआ था, फायर आवाज आ रही थी, मैं बाहर हो रही थी, फायरिंग हो रही थी। ठीक है, चलो ठीक है। ये आपने देखा, ये हो रहा है शहर में। नंबर प्लेट आपने देखी गाड़ी की और कार देखा, तो ये वो सब जिनका काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना, शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करना, वो खुद करवा रहे हैं, कहीं खुद कर रहे हैं। और कितने वाकयात ऐसे रिपोर्ट हो चुके हैं, रिकॉर्ड पर आ चुके हैं कि पुलिस और रेंजर्स के एहलकार ही जो है उसमें मुलव्विस पाए गए हैं, पकड़े गए हैं। लिहाजा अभी जैसे तारिक भाई ने कहा, ये सब जो कुछ हो रहा है, तो इनसे बचने के लिए जो काली तरीके अल्ताफ से हमने बयान दिया और अभी तारिक भाई ने भी जिसकी डिटेल बताई, अब यही हमें करना चाहिए। बाकी तो हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई नहीं आएगा, ना किसी ने अब तक किया है। अगर कर चुके होते, करना चाहते तो कर सकते थे। वो तो आपको लूट रहे हैं कि कोई शहर इस वक्त मकबूज आए, तो सोचिए कि वक्त की जरूरत क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मिसर भाई। अब कासिम भाई से गुजारिश करूँगा, कासिम भाई मुख्तसरन कुछ कहना चाहे तो प्लीज जरा अपना फीडबैक भी दें। कराची में जो बदअमनी फैली हुई है, इस हवाले से कासिम अली रजा भाई, मेंबर ऑफ द कमेटी। शुक्रिया तारिक जावेद भाई। वाजिबुल सब एहतराम मोहतरम कायद तहरीक, बानिया कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले बुजुर्गों, माओं, बेटियों, बहनों, नौजवान तहरीकी साथियों, आदाब अर्ज़। बहुत तफसील से कराची का लोहा आपके सामने पेश किया गया है और कराची के अवाम किस तरह अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, उसकी एक एक तफसील सबूत और शवाहिद के सामने आपके सामने पेश की गई है। असल बात यह है कि चोर, लुटेरे, कातिल सारे शहर के चौकीदार हुए हैं, जिनका काम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो शहरियों की जानो माल के इज्जत और आबरू के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। यही नहीं कि सिर्फ स्ट्रीट क्राइम के जरिए कराची के शहरियों को लूटा जा रहा है, एक मुनज़्ज़म साजिशी मंसूबे के तहत कराची का सियासी, मुआशी, तालीमी और इक़्तिसादी कत्लेआम किया जा रहा है। मरदमशुमारी में कराची की आबादी को निस्फ़ करके जो डाका डकजनी की गई वो आपके सामने है। कराची के शहरी पानी, बिजली और गैस के बिल देते हैं, लेकिन पानी की सहूलत से महरूम है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग का निशाना बने हुए हैं। ये भी कराची के साथ लूट मार का एक हिस्सा है। क्रिमिनल से, स्ट्रीट क्रिमिनल से कराची के शहरी बच जाएं तो रेंजर्स या पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, और उससे बच जाए तो हुकूमत का शिकार बन जाते हैं। टैक्सों की मद में कराची के शहरियों को बिला जवाज लूटा जा रहा है और लूटा जाता रहेगा जब तक शहरी अपने हुकूक और अपनी जिद्दोजहद का इदराक नहीं करेंगे। कायद
कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और उनकी क़यादत में MQM सिंध के शहरी इलाकों के लिए तहफ़्फ़ुज़ की जमानत थी और कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के खिलाफ रियासती सतह पर मुनज़्ज़म साजिश करके दरअसल सिंध की शहरी आबादी को अदम तहफ़्फ़ुज़ का निशाना बनाया गया है ताकि कराची के शहरियों की जान माल और इज्जत और आबरू को दिन दहाड़े बिना रोक टोक लूटा जाता रहे और इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ, इस रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ, इस क्रिमिनल स्ट्रीट क्राइम्स के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करने वाला कोई ना हो। लेकिन जिस तरीके से जराइम पेशा अनासर सरकारी सरपरस्ती में कराची के शहरियों को लूट रहे हैं और लूट मार की यह वारदातें हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है, ऐसा लगता है कि कराची के शहरियों ने इसको अपना मुकद्दर बना लिया है, अपना मुकद्दर अपनी किस्मत समझ लिया है। एक कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने तो इस बुज़दिल कौम को बहादुर कौम बनाया था और इतना बहादुर बना दिया था, इतना सियासी तौर पर शऊर दे दिया था कि कराची के शहरी हर जुल्म के खिलाफ, हर नाइंसाफी के खिलाफ, हर बर्बरियत के खिलाफ मैदान अमल में आकर एहतजाज किया करते थे। आज ऐसा लगता है कि कराची को जराइम पेशा अनासिर, दहशतगर्दों, रियासती डाकुओं, जालिम जागीरदारों, लुटेरों और वडेरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने गुज़िश्ता दिनों अपने ट्वीट के जरिए अपने कर्ब, अपने दुख का इजहार किया कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में जिस तरह शहरियों की जान, माल और इज्जत और आबरू को निशाना बनाया जा रहा है, शहरियों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का निशाना बनाया जा रहा है, अल्ताफ भाई उस पर बहुत ज्यादा दुखी है और उस दुख और उस कर्ब का इजहार उन्होंने अपने ट्वीट में किया। लेकिन मेरी माओ, बहनों, बुजुर्गों, बिलखुसूस नौजवानों, आपको अपने लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अपनी माओ बहनों की हिफाजत के लिए, अपनी जान और माल, अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए, अपनी गलियों की हिफाजत के लिए, अपने मोहल्लों की हिफाजत के लिए, अपने शहर की हिफाजत के लिए खुद मैदान अमल में आना होगा। अपनी मदद आपके तहत मोहल्ला कमेटियां बनानी होगी, अपनी हिफाजत के लिए हिफाजती गेट बनाने होंगे और अपनी हिफाजत के लिए असलहे के लाइसेंस बनाने होंगे। और जिस तरीके से कोई भी आजाद मुल्क का शहरी आइन और कानून के तहत अपनी हिफाजत के इकदाम करता है, वो इकदाम आपको अपनाने होंगे। और जिस दिन कराची के शहरी अपनी हिफाजत के लिए कमर बस्ता हो गए और खड़े हो गए और उन्होंने जराइम पेशा अनासिर और उनके सरपरस्तों को जवाब देना शुरू कर दिया, तो 2-3 वाकयात के बाद अगर इन जराइम पेशा अनासिर और उनकी वारदातों का खात्मा ना हो जाए तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। वह आखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, जिए मुहाजिर, सदा जिए। एक गिलास रहिएगा जी। जी कासिम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने वीडियो ब्रीफिंग के अख्ताम पर पहुंच रहा हूं। बस 1-2 बातें आपके सामने रखकर आपसे खुदा हाफिज करूंगा। मेरी माओ, बहनों, बुजुर्गों, वो परस्त तरीकी साथियों, वाजिब एहतराम, बहुत प्यारी प्यारी बाजियों, जो कि वो भी वफा परस्त बाजियों की, देखिए, और तमाम जो नौजवान हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी ये समझना है कि एक चिड़िया घोंसला बनाती है
तो अपने घोंसले की हिफाजत करती है। एक चिड़िया जब घोंसला बनाती है, नाजुक सी एक अल्लाह ताला की मखलूक, लेकिन अपना पूरा दम खम लगा देती है उसकी हिफाजत में। क्यों? उसको पता है उस घोंसले के अंदर उसके छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो वो अपने बच्चों की हिफाजत का इंतजाम करती है। कामयाब हो नाकाम हो बात की बात है, लेकिन वो भरपूर तरीके से हिफाजत करती है। लिहाजा कई तेरी जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म के फलसफे को सामने रखते हुए हमें भी ये समझना होगा। और एक छोटी सी बात और कर दूं कि अगर आप सब देखते रहे ऐसे जब जो कुछ आपके मोहल्ले में गलियों में हो रहा है, आपके शहर में हो रहा है, और कबूतर की तरह आपने आंखें बंद कर रखी, तो कबूतर की तरह मत ये समझ लीजिए आप कि आप महफूज हो गए। बिल्ली आपको आपके सामने बैठी हुई और आपने आंखें बंद कर ली, वो तो खा जाएगी, आप महफूज नहीं है। आंखें बंद करने से महफूज नहीं होता। लिहाजा रियलिज्म और प्रैक्टिकलिज्म का तकाजा है। जैसे अभी कासिम भाई ने कहा कि गेट लगाओ, अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करो। ये प्रैक्टिकलिज्म। रियलिज्म क्या है कि खतरा सर पर मंडरा रहा है, आपको सामने नजर आ रहा है, मंडरा नहीं रहा है, सामने हर रोज नजर आता है। ये रियलिटी है, रियलिज्म है। अब इसका हल क्या है? प्रैक्टिकलिज्म के तरीके असले के लाइसेंस बनवाएं, गेट लगवाएं। ये मैं हल बता रहा हूं आपको, अब हल की तरफ आ गया हूं मैं। आखिर में होगा मुतालबे पर, जिसका हमको पता है नहीं माना जाएगा, और उस मुतालबे के नतीजे में भी बात करूंगा आपसे। तो हल ये है कि गेट लगाएं, असले के लाइसेंस बनवाएं, मोहल्ला कमेटियां बनाएं, बुजुर्गों को साथ लें, उनके तजुर्बे से फायदा उठाएं, अमन कमेटियां बनाएं छोटी छोटी, 24 घंटे की ड्यूटियां लगाएं, 8-8 घंटे डिवाइड करके या 6-6 घंटे डिवाइड करके मोहल्ला कमेटियां बनाएं। रात और दिन हिफाजत करें कि डाके तो रात को पड़ते हैं ज्यादातर, दिन में तो आपके मोबाइल छिरे जाते हैं, घर के गेट से आपको कत्ल कर दिया जाता है। तो आप पहला काम क्या है? गेट लगवाए, तेजी के साथ चंदा जमा करें, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो जिसकी हैसियत है जमा कर, चंदे के जरिए हुआ। सारा काम पहले भी हुआ था, अब भी होगा। और आप गेट लगवाएं। क्या होगा? रेंजर वाला के तोड़ देंगे, वो तोड़ते रहे हम बनाते रहेंगे, तोड़ते रहे हम बनाते रहेंगे, पूरे मोहल्ले को उठा के नहीं ले जाएंगे वो कि तू गेट क्यों लगाया। तो हल ये है, गेट लगाएं, असले के लाइसेंस बनवाएं, मोहल्ला कमेटियां बनाएं, अमन कमेटियां बनाएं, ड्यूटियां तफवीज करें, आपस में कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन का निजाम पैदा करें। इस तरीके से आप अपने घोंसले की हिफाजत कर सकते हैं चिड़िया की तरह, अपने माँ बहनों की इज्जतों की हिफाजत कर सकते हैं, अपनी बच्चों के जानों की, अपनी जानों की हिफाजत कर सकते हैं, अपने माल और मता की हिफाजत कर सकते हैं। यह है प्रैक्टिकलिज्म। अब मैं आखिर में मुतालबे पर आता हूं, उसके बाद आपको खुदा हाफिज कहूंगा। गैर मुकामियों को कराची से बाहर निकालो। पुलिस में जितने गैर मुकामी हैं, रेंजर्स तो है ही सारे के सारे गैर मुकामी, रेंजर्स को बॉर्डर पे भेजो, ये हमारा मुतालबा है, एमकेएम का मुतालबा है। पुलिस में गैर मुकामियों को बाहर निकालो और मुकामियों को भर्ती करो। ये मैं अभी दायरे में रहकर बात कर रहा हूं। आगे आखिर में बस एक बात कहकर खुदा हाफिज कहूंगा आपसे। मुझे पता है ये मुतालबा पूरा नहीं होगा, उसका भी हल है हमारे पास। पुलिस में मुकामियों को भर्ती करो, और जो पुलिस और रेंजर वाले मुलव्विस है साबित शुदा। फिर मैं एक बात आपको एक और बता दूं कि पिछले दिनों अदालती कार्रवाई हो रही थी, उसमें मैंने खुद पढ़ा है। उसमें जज ने कहा है, निशानदेही की है कि डाकू और स्ट्रीट क्राइम में पुलिस और रेंजर मुलव्विस है, उनके खिलाफ तहकीकाती कमेटी बनाओ, उनको पुलिस और रेंजर से फारिग करो। ये जज कह रहा है, अदालत के कमेंट से
कहां कहां मुंह छुपाते थे रोके, किन किन हकीकतों से भागोगे। तो मैं ये कह रहा था कि मुकामियों को भर्ती करो, गैर मुकामियों को अपने 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 मुकाम पे भेजो। वो भी अपने इलाके में तो मुकामी होंगे ना, अपने मुकाम पे भेजो। और जो जराइम में मुलविस, चाहे पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई भी हो, जहां जहां तक पैसे जाते हो, उन सब की चेन बीनो और उन सबको कटोरे पे लेकर आओ। कोई तो जज इंसान का बच्चा नजर आएगा, कोई तो जज में कोई दिमाग पैदा होगा इंसानियत का, शायद कि उसके दिल में उतर जाए मेरी बात। लेकिन मुझे पता है एस्टैब्लिशमेंट कराची को पिस के रखना चाहती है, दबा के रखना चाहती है। कराची के खिलाफ पहले दिन से उसने आवाज बुलंद की हुई, उनको खत्म करने का, उनको तकसीम करने का, तकसीम करने का, इनको इकट्ठा नहीं होने देना चाहती, माजूरों को मुत्तहिद नहीं रहना देना चाहती। लिहाजा हमारे मुतालबात मंजूर होने मुश्किल है। एक हल है कि पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल है, हर सूबे को आजाद कर दो। आजाद पंजाब, ये देखिए कैसे मार के भाग आई, ये आपने देखा सड़क पे। चारों सूबों को आजाद कर दो, आप आजाद पंजाबिस्तान बना दो, आजाद बलूचिस्तान बना दो, आजाद पख्तूनस्तान बना दो, आजाद सिंध कर दो। हम अपना नज्म व नस्ब खुद संभाल लेंगे, फिर देखते हैं कौन सा गैर मुकामी आता है हमारे इलाकों के अंदर। लिहाजा इंशाअल्लाह ताला हल बहुत सारे होते हैं, हमने एक हल पेश कर दिया है। में इन चारों सूबों को आजादी दे दो, आजादी दे दो, आजादी दे दो, सारे मसले हल हो जाएंगे, सारे डाकू भाग जाएंगे, ये रेंजर्स वाले पत्तूने छोड़ के भागेंगे, पुलिस वाले जो गैर मुकामी है नौकरियां ढूंढेंगे चपरासी की अपने इलाकों में। तो इन दी एंड क्या है, गेट लगाओ, असला लाइसेंस बनवाओ, गेट लगाओ, असला लाइसेंस बनाओ। इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो ब्रीफिंग का राब्ता कमेटी की तरफ से इख्तिताम करता हूं। जीए माजिर, जीए एमक्यूएम, जीए अल्ताफ, सदा जी सदा जी। सबकी सदा जियो तुम, दिलों के आंगन में खुश रहो तुम, सदा जियो तुम, सदा जियो तुम, सदा जियो तुम। ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद। अजीम बेटे का, अजीम माँ का, है आज प्यारा वो एक जहां का। अजीम बेटे का, अजीम माँ का, है आज प्यारा वो एक जहां का। जन्म भी इसका है एक नेमा।
जहाँ पे पलकर जवा हुए थे तुम्हारे जौहर आया हुए थे। जहाँ पे पलकर जवा हुए थे तुम्हारे जौहर आया हुए थे। गली तुम्हें वो याद कर रही है, वो घर तुम्हें फिर बुला रहा है। ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, सदा जियो तुम, सदा जियो तुम, सदा जियो तुम। है जोड़ कब इसके बाकपन का, वो चांद खुर्शीद के सहन का। है जोड़ कब इसके बाकपन का, वो चांद खुर्शीद के सहन का। इससे रोशन हुई है राहें, वही तो रस्ते बना रहा है। ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, सदा जियो तुम, सदा जियो तुम, सदा जियो तुम। लबों पे सबके पुकार तुमसे, है जुल्मते शब की हार तुमसे। लबों पे सबके पुकार तुमसे, है जुल्मते शब की हार तुमसे। तुम्हारी तहरीक के सफर का हर एक दिया मुस्कुरा रहा है। ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, ऐ मेरे रहबर, ऐ मेरे कायद, दुआ है सबकी सदा जियो तुम,